इस साल तो बोर्ड्स है, इस साल तो बोर्ड्स है, लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर जो तुम करोगे ना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम्हारी होगी वो ये होगी, नाइन्थ तो बढ़िया पढ़ के आए हैं, वो तो कह रहे चलो अच्छी बात है भाई, लेकिन जिनके नाइन्थ में कम मार्क्स रह गए या जिन्होंने नाइन्थ में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी वो क्या करेंगे? ये तो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। ये विराट कोहली, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा या जो वीडियो देख रहा हो विराट कोहली को नहीं जानता होगा, है ना। सो भैया गोट प्लेयर है, कैसे बना वो गोट प्लेयर? क्या ऐसा ही हो कि वो गली में मस्त अपना क्रिकेट खेल रहा था, एक दिन उठा के किसी ने स्टेडियम में रख दिया कि बेटा अब तुझे बॉल आएगी 150 की स्पीड में, लेदर की बॉल से तेरे को छक्का मारना। क्या सच में जो बोर्ड्स है इतने मुश्किल है? शॉर्ट आंसर। तो क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के? सबसे पहले अपना वो ओजी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम टू दी चैनल। बहुत बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10th में मेरे से पढ़ते आ रहे हो, ये चेहरा आपके लिए पहली बार नहीं देख रहे, लेकिन जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, सो पूरे साल 10th में आप मेरा चेहरा थोड़े टाइम बाद देखते रहोगे। सो जी स्टार्ट करते हैं। अब तक तो ये स्टार्ट तो हो ही चुका होगा, इस साल तो बोर्ड्स है, इस साल तो बोर्ड्स है, इस साल तो बोर्ड्स है। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। रोज स्कूल जाके नहीं याद रहता। आपने बताया याद है, अभी आया मैं खाना छोड़ के अभी पढ़ने जाता हूँ। मतलब 9th का रिजल्ट आया नहीं, अगले दिन से सब लोग ले गए बेटा इस साल पढ़ लियो बोर्ड्स है, इस बार मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, अच्छे से पढ़ना, वरना हर क्लास साल के मजाक चल रहा होता है, हर साल ही पढ़ाते हैं, बोर्ड्स में ऑर्डर आ देते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सच में जो बोर्ड्स है इतने मुश्किल है? शॉर्ट आंसर, नहीं, कुछ भी नहीं है, बेकार का हुआ बना हुआ है। लेकिन अभी इतना अगर हुआ बना हुआ है, इतना लगा रखा है बोर्ड्स है, तो कुछ तो बात होगी। सो क्या ये बात है जो बोर्ड्स को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है? इसको समझने के लिए ना एक लेते हैं छोटी सी स्टोरी, छोटी सी, ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं। एक बार ना एक लड़की थी, वो अपने गांव में बहुत तेज भागती थी, मतलब उसको पूरे गांव में कोई नहीं हरा सकता था, इतनी तेज भागती थी, और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल टॉप लेवल का, ठीक है। अब एक दिन किसी ने उसको आके बताया कि तेरे को पता है स्टेट लेवल पे एक मस्त कंपटीशन है, वहां पे रेस कर, तू देखियो वहां अवार्ड लेके आएगी। तो वो एक्साइटेड हो गई, भाई उसका कॉन्फिडेंस तो पहले ही टॉप पे था, उसने कहा हाँ तो क्या दिक्कत है, स्टेट लेवल पे भी भाग लेंगे। लेकिन जब वो स्टेट लेवल रेस पे होती है ना, वहां वो परफॉर्म नहीं कर पाती इतना। क्यों? क्या रीजन था? रीजन ये था बच्चे कि अभी तक उसका कंपटीशन कौन था? वही गांव के 100-200 लोग, लेकिन जब वो स्टेट लेवल पे गई तो उसका कंपटीशन बढ़ गया। जैसे अभी तक 9th क्लास तक आपका वही स्कूल, वही क्लास के बच्चे 50-100 स्टूडेंट्स, उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन था, वहीं आप टॉप भी कर रहे होगे, हो सकता है वहां पे अच्छे मार्क्स भी ना होंगे, जो भी केस रहा होगा, लेकिन कंपटीशन लिमिटेड था। अब जब आप 10th क्लास में आते हो, जब हम बोलते हैं बोर्ड्स है, सो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, बिकॉज हर बच्चे का, हर 10th क्लास के बच्चे का सेम क्वेश्चन पेपर होगा, सब कुछ सेम होगा, तो अब लेवल चेंज हो गया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बहुत मुश्किल एग्जाम आता है? ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट एन अनदर एग्जाम। और जब तुम आगे जाके कंपैरिजन करोगे, तुम्हारी 9 से ज्यादा आसान होने वाला है बोर्ड का 10th का पेपर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनका क्वेश्चन पेपर इजी होता है, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का टफ होता है, या जो भी दिमाग में तुम्हारी चीजें चलती है। अब हम एक लेवल पे आ गए कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, 10th का सबका क्वेश्चन पेपर सेम होगा। एंड ट्रस्ट मी, इजी होता है, बस क्योंकि आपको अपने वो कंफर्ट जोन से निकल के अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में जाके एग्जाम देना होता है। सिर्फ ये जो तुम्हारे स्कूल का जो पूरा तुम्हारा कंफर्ट जोन था, वहां से निकल के तुम्हें एक न्यू स्कूल में जाके ये एग्जाम देना होता है। इसके अलावा देयर इज नो चेंज, सिलेबस बहुत लिमिटेड है, चीजें वही हैं जो करके आए हो, ठीक है। अब इसी के साथ जो चीजें करके आए हो भाई, सो मुझे एक बात बताओ, अब टेंशन क्या होगी कि बहुत बच्चे बोलेंगे, जैसे मैं 9th क्लास में भी बोलती थी कि 9th क्लास तुम्हारा क्या है? 9th होता है बेस, बेस बोले तो फाउंडेशन था तुम्हारा, एंड 10th में हम लेवल अप करते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो तुम्हारे 9th के चैप्टर, 10th के चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हें सारे सेम मिलेंगे। जैसे आपको वो अब स्टैट फॉर्मेट तुम्हारा चलता ही रहता है, सर्कल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, जो हमारे ये जो हम क्यूबॉइड ये सब करके आए हैं, इन सब के फॉर्मूलेस बस थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन हो जाएगा। अब टेंशन वाली बात ये है, जो 9th तो बढ़िया पढ़ के आए हैं वो तो कह रहे चलो अच्छी बात है भाई, लेकिन जिनके 9th में कम मार्क्स रह गए या जिन्होंने 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी वो क्या करेंगे? सो व्हाई डू यू वरी? देखो एक मंत्रा याद रखना, क्या मंत्रा? नो फियर। क्यों भाई? व्हेन
मानसी मैम इज हियर। ठीक है, तो कोई भी तुम्हें अब बोर्ड के लिए डराए कि ओ बेटा बोर्ड्स है, तुम्हें ये मंत्रा बस बोलना है और कुछ नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भर देना ये मंत्रा। ठीक है, करना क्या है, देखो 9th का भी एक चैनल है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ यहीं भरा हुआ है। 9th का एक चैनल है, अगर तुम्हें लग रहा है बेसिक तुम्हारे कमजोर रह गए, जाके वो वीडियोस कभी भी देख सकते हो। पूरे साल में जब चैप्टर करे वहां पे जाके बेसिक्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आई विल मेक श्योर कि तुम्हें कोई भी टॉपिक में ये नहीं बोला जाएगा ये तो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। ये मैं मेक श्योर करूंगी कि अगर मैं आपको 10th का कुछ भी आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, मैं ऐसे नहीं करूंगी कि ये तो तुम्हें आता ही होगा, ये तो तुम्हें आता ही होगा। हम बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझेंगे कि कहीं अगर 9th में कोई कमी रह गई है तो वो 10th में हम पूरी कर लेंगे। ठीक है, तो ये डरना नहीं है कि 9th अच्छी नहीं गई तो 10th भी नहीं होगी। बेटा 9th क्लास में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 50-60% वाले जो 10th में बोर्ड में 90s तक जाते हैं, और वो तुम भी कर सकते हो। और वो दिन दूर नहीं है, क्या पता भाई एक न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो आ रही हो कि CBSE का टॉप तुमने किया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। मम्मी पापा कह रहे रुक जाओ, हाँ आज बहुत बिजी है, इंटरव्यू है ना हमारा, हाँ बच्चे ने टॉप किया है ना, हमारे पास भी आ रहे हैं न्यूज़पेपर वाले। वो दिन दूर नहीं है। ठीक है, लेकिन वो दिन आएगा कैसे, वो दिन आएगा अगर तुम मेरी सारी बातें सुनोगे, पूरे साल जैसा जैसा मैं कहूंगी मेरी बात मानोगे, और हम हाथ पकड़ के चलेंगे सीधा 10th के बोर्ड तक 2026 तक। ठीक है, चलेगा। अब जी शुरू कैसे करना है, पहली सबसे बड़ी चीज कि शुरुआत कहां से करें। आ तो गए हैं 10th में, अब क्या करें। शुरुआत होगी तुम्हारी NCERT से। मुझे पता है बहुत लोग तुम्हारे दिमाग में डाल देंगे कि बेटा NCERT से ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं उठ के आएंगे। चलो अब तुम्हारी भाषा में तुमसे बात करते। देखो विराट कोहली, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा यार जो वीडियो देख रहा हो विराट कोहली को नहीं जानता होगा, है ना। भैया गोट प्लेयर है। कैसे बना वो गोट प्लेयर, क्या ऐसा ही हुआ कि वो गली में मस्त अपना क्रिकेट खेल रहा था, एक दिन उठा के किसी ने स्टेडियम में रख दिया कि बेटा अब तुझे बॉल आएगी 150 की स्पीड पे, लेदर की बॉल से तेरे को छक्का मारना है, क्या वो मार पाता। या अगर आप अपने आप को इमेजिन कर लो आज तुम्हें वहां पे रखा जाए, तो क्या फर्क है विराट कोहली और तुम में। फर्क ये है कि विराट कोहली ने भी बेसिक से स्टार्ट किया भैया, धीरे धीरे अपने आप को उसने इतना ओजी प्लेयर बनाया है। यही चीज तुम्हें करनी है। NCERT तुम्हारा बेस है, जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तुम्हारा, तुम एग्जाम में चौके छक्के नहीं मार पाओगे। करो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हम साथ में करेंगे भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब करेंगे, लेकिन पहले बेस करके जाएंगे। जब बेस अच्छे से होगा तो फिर बॉल की स्पीड 150 हो 200 हो, तुम लोग छक्का मार लोगे। ये बात ध्यान रखनी है। और NCERT के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। लास्ट ईयर जो हमारा बैच था, एक NCERT का क्वेश्चन हमने कर रखा है, कोई क्वेश्चन हो उसका कोई पार्ट है, कोई ऐसी चीजें तो तुम्हें इस चैनल पे नहीं मिलेगी, इवन एग्जाम्पल्स भी सब हमने कर रखे हैं। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले बेस NCERT, फिर हम जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसके लिए हम आगे जाके बुक्स वगैरह भी तुम्हारे लिए लेके आएंगे, कहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, क्या करना है, सब प्लान्ड है। ठीक है, बस तुम्हें साथ देना है। ठीक है, चल अब ये तो हो गया कि यहां से अब जो दूसरी सबसे बड़ी चीज तुम्हारे दिमाग में चलेगी ना, वो चलेगी कि मैम एक टाइम टेबल दे दो, उस टाइम टेबल को फॉलो करके देखना टॉप कर देंगे। तो सच ये है, आंखें खोल लो बड़ी बड़ी, टाइम टेबल तुम्हारी आंखों के सामने ये रहा। भाई साहब कोई टाइम टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है जो तुम पूरे साल फॉलो कर पाओगे, तुम्हारे लिए बोरिंग हो जाएगा, नहीं हो पाता फॉलो, सीधी सी बात है। सीधा सा टारगेट लेके चलेंगे, क्या टाइम टेबल हमारा होना चाहिए। अगर हम मैथ्स की बात करें, टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स है बच्चे, 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि यार चलो अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म करना है। 14 चैप्टर्स 7 मंथ्स। अब ये तो 5th क्लास का बच्चा भी मैथ्स करके बता देगा तुम्हें क्या करना है। हमें एवरी मंथ अगर हम 2 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, एवरी मंथ इफ यू आर कवरिंग 2 चैप्टर्स, तो तुम्हारे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक में सब कंप्लीट हो जाएगा। ये कितना सिंपल है यार, हर महीने सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं, पूरी NCERT लगा दो, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगा दो, सब हम साथ में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर जो तुम करोगे ना, सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम्हारी होगी वो ये होगी कि हम टालते जाएंगे कि यार अभी तो 9th का पेपर दे के आए, अभी थके हुए हैं, अगले महीने देखते हैं, फिर समर वेकेशन आ जाएगी, यार अगले महीने देखते हैं। ये मत करना। अगर अभी से ले लोगे हर महीने 2 चैप्टर, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कह रही है, कुछ बच्चे लेके आएंगे हम तो मई जून में ना सारा सिलेबस खत्म कर देंगे, वो मत करना यार तुम लोग। सिंपल सी चीज है
क्या जरूरत है, क्यों मई जून में करना है? हमें क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना, हमें क्वालिटी के पीछे भागना है। महीने में 2 चैप्टर इतनी बढ़िया क्वालिटी से करोगे कि आज इस चैप्टर में से बोर्ड का एग्जाम हो जाए तो हम दे देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? बातें मेरी क्लियर हो रही है, तुम्हारे दिमाग तक जा रही है? टेंशन मत लो, बस तुम्हें बिल्कुल टेंशन फ्री होके आना है। मैथ्स का यार, ये 10th क्लास का तुम्हारा एग्जाम, कोई यहाँ पे हम यहाँ पे और तुम बहुत बड़ा कैट का एग्जाम देने नहीं जा रहे। चिल मारो, जैसे अभी तक था वैसा ही है। यू विल रियलाइज विद टाइम कि उससे इजी ही है। ठीक है, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हर महीने 2 चैप्टर का टारगेट लेके चल रहे हैं एंड एग्जाम में सीधा मस्त मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, सो इसी के साथ लास्ट में मैं बोल रही हूँ, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 10th। हंसते हुए चेहरों के साथ, प्यारी प्यारी स्माइल के साथ पूरी क्लास 10th हम एंड तक साथ जाएंगे। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।